नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आंगनबाड़ी की एक और सच्ची खबर में। जैसा कि आप लोग अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है आंगनबाड़ी ग्रेच्युटी मामले में राज्य सरकार की याचिका खारिज, आंगनबाड़ी वेतन की हकदार हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है आंगनबाड़ी को लेकर। तो क्या कुछ खबर है, उसको आगे पढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर आंगनवाड़ी से संबंधित जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और उस वीडियो का लाभ आप लोग उठा सकें। दूसरी एक मुख्य बात आप सभी बहनों से कहना चाहते हैं, बहनों अगर आप लोग अपनी आंगनबाड़ी खबर को देखते हैं तो पूरा देखा करिए वीडियो के अंत तक। अधूरा ज्ञान सभी के लिए हानिकारक होता है कि क्या कुछ इस खबर में लिखा जाता है या खबर में आता है, उसकी जानकारी आप लोगों को शायद पूरी नहीं मिल पाती होगी क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं। तो आइंदा से जब भी आप लोग आंगनबाड़ी की यहाँ पर कोई भी खबर देखते हैं उसको पूरा देखिए और समझिए। इससे आप लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा और अपने आंगनबाड़ी से संबंधित क्या कुछ हो रहा है सरकार की ओर से या कोर्ट की ओर से, वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं पूरी खबर की ओर। तो बहनों जो आज की खबर है गुजरात स्टेट से है। तो गुजरात स्टेट की बहनों आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी गुजरात सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आंगनबाड़ी के विषय पर। सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी ग्रेच्युटी को लेकर गुजरात सरकार द्वारा की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। यानी कि जो याचिका डाली गई थी गुजरात सरकार की ओर से आंगनबाड़ी बहनों के खिलाफ डाली गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के लाखों आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी दी जाए, साथ ही इन आंगनबाड़ी वर्करों को कर्मचारी माना जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी बहनों आप सबके प्रति कितनी संवेदना दिखाई है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी माना जाए और उनको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। अवगत हो कि 25 अप्रैल 2022 को गुजरात आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। किसकी ओर से? आपके आंगनबाड़ी संगठन के द्वारा। इस याचिका में गुजरात सहित पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू करने और सेवानिवृत्ति इस्तीफा देने वाले या सेवानिवृत्ति लोगों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की गई थी। तो ये केवल गुजरात सरकार की बात नहीं है, ये पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों आप सभी के लिए बात है। तो ऐसा नहीं सिर्फ गुजरात की बात हो रही है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में गुजरात सहित पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू करने और सेवानिवृत्ति इस्तीफा देने वाले या सेवानिवृत्ति लोगों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की थी। ये किसने? गुजरात राज्य के आंगनबाड़ी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से एक रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा हो हम सभी देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी रिटायर्ड तो हो जाती हैं लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। तो बहनों गुजरात के जो आंगनबाड़ी संगठन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है देश की सभी आंगनबाड़ी बहनों के प्रति, वो एक प्रशंसनीय है या नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे संगठन हर जगह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। खबर में आगे आइए हम लोग चलते हैं। संघ द्वारा डाली गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी वर्करों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर ग्रेच्युटी की हकदार हैं और इनको लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट इस फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 7 सितंबर 2022 को पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी। देखिए बहनों, सरकार आपके खिलाफ है। यहाँ पर जितना कुछ लिखा उसके हिसाब से यही बात सामने आ रही है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो सरकार है गुजरात की, गुजरात की, वो कह रही है कि आपको लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए वो क्या कर रही है, आपके खिलाफ एक याचिका दायर करती है कि आप लोगों को ये सारे लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप लोग सरकारी कर्मचारी के तहत हैं, आपको सारे लाभ मिलने चाहिए। इसी के खिलाफ सरकार के वकील के द्वारा 7 सितंबर 2022 को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
जो कि आप लोग हेडलाइन में पढ़ी है कि उस पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिर भी हम लोग पूरी खबर को पढ़ेंगे और समझेंगे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस तरह की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए लाखों आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने के सवाल पर अंतिम कानूनी फैसला सुनाया। ये भी एक अच्छी बात है। इसके बाद कोई फैसला आना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट होता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम फैसला सुना दिया कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी मानते हुए उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति अभय ओकानी ने अपने फैसले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय कर्मियों के बजाय वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने वाले कर्मचारी के रूप में माना है और उन्हें मिलने वाले मानदेय को मजदूरी माना है, जिसकी लड़ाई आप लोग हमेशा लड़ते रहते हो, कहते रहते हैं कि मुझे एक मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप मानदेय को मजदूरी माना है, वेतन नहीं माना है। जो आपके साथ हो रहा है एक शोषण हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है। उन्होंने कहा ICDS एक परियोजना नहीं है बल्कि एक संगठन है। इसे संगठन के रूप में मानकर आंगनबाड़ी वर्करों को भी सभी लाभ प्रदान करते हुए इनको मानदेय की जगह वेतन दिया जाना चाहिए। तो आप लोग देख पाए होंगे अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आप लोग क्या हैं, ICDS एक परियोजना नहीं है बल्कि क्या है, संगठन है और इस आंगनबाड़ी वर्करों को सभी लाभ प्रदान करने होंगे। उनको मानदेय की जगह क्या होना चाहिए, वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की निष्ठुर सरकारें हैं जो आंगनबाड़ी के प्रति कोई संवेदना ही नहीं रखते हैं। संवेदना छोड़िए, उनके अधिकार जो हैं थोड़े बहुत वो भी नहीं पूरे देते हैं। यहाँ तक कि एक समान वेतन नहीं देते हैं कि किसी राज्य में क्या वेतन मिल रहा है और किसी राज्य में क्या वेतन मिल रहा है। समान राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें समान कार्य करती हैं, लेकिन वेतन सभी राज्यों में अलग अलग हैं। किसी राज्य में बहुत अत्यधिक पैसा है, किसी राज्य में बिल्कुल भी पैसा नहीं, अत्यधिक भी नहीं है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है अन्य राज्यों की बहनों से। लेकिन इसमें नुकसान किसका है, सारी आंगनबाड़ी बहनों का ही है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अभी चलते हैं आगे, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय।